बक्सर में किसानों के घर में पुलिस वाले घुसते हैं और उसके बाद जो वीडियो वायरल है उसको देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी ज्यादती हमारे किसानों के साथ की गई है। लाठी भांज रही पुलिस ये भूल चुकी थी कि ये किसान हैं और इन्हीं के चलते हम लोग अन्न खा पा रहे हैं। और उसके बाद चौसा में जो पावर प्लांट बन रहा है और उसके लिए जो जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसके मुआवजे के मांग के लिए किसान सड़क पर उतरते हैं। और उसके बाद कल जो हुआ वो वाकई में बेहतरीन है। कल राकेश टिकैत बक्सर पहुंचते हैं और बक्सर पहुंचने के बाद राकेश टिकैत ने जो जो बयान दिया है उसको सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि अब बिहार में किसानों के लिए एक नए तरीके की रैली होगी, एक नए तरीके का खुला चुनौती होगा सरकार के लिए। और राकेश टिकैत ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कह दिया है कि अगर 1 महीने में किसानों के बात को नहीं सुना गया, उनसे बातचीत करके इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो पूरे बिहार में बिहार मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि ट्रैक्टर पर सारे किसान निकलेंगे, महिलाएं हल चलाएंगी और पूरे देश भर में जितने भी प्लांट हैं उनके सामने किसान प्रदर्शन करेंगे। और सरकार अगर 20 फरवरी तक होश में नहीं आती है तब सारे किसान एक साथ विरोध में उतरेंगे और विरोध का ऐसा जलवा होगा कि सरकार को किसानों का बात मानना पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आधे किराए में आपको पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या फिर बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आपको पूरा बिहार घूमने का मौका मिल जाएगा। बहरहाल लौटते हैं राकेश टिकैत पर। राकेश टिकैत वो किसान नेता है जिनके सामने कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। अब जब देश के प्रधानमंत्री को एक किसान नेता झुका सकता है तो सोचिए बिहार उसके लिए कितनी छोटी बात होगी। और उसके बाद याद करिए बक्सर को, बक्सर का चौसा पावर प्लांट जहां पर कई किसानों का जमीन का अधिग्रहण होता है और उसके बाद किसान लमसम 3 महीने से इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि आप हमारी जमीन का सही मुआवजा दीजिए। सरकार मुआवजा तो नहीं दे पाई, लेकिन घर में घुसकर पुलिसिया फौज उन पर लाठी जरूर भांजती है। और उसके बाद जब लाठी भांजने का वीडियो वायरल होता है तब तमाम नेता बक्सर के चौसा पहुंचते हैं और 90 दिन से हड़ताल कर रहे किसानों का बात सुना जाता है। और इन सब के बीच जब राकेश टिकैत वहां पहुंचते हैं तब लोगों को लगता है कि अब बड़ी तैयारी है। और राकेश टिकैत ने जिस तरीके से खुलेआम सरकार को चुनौती दी है कि अगर 30 दिनों के भीतर आपने किसानों के साथ बातचीत करके समझौता नहीं किया तो हम एक बड़ा रैली निकालेंगे और किसानों के हक में, बिहार के किसानों के हक में आवाज को बुलंद करेंगे। राकेश टिकैत ने 20 फरवरी तक का समय दिया है और 20 फरवरी का समय जब राकेश टिकैत ने दे दिया है तो कम से कम बिहार सरकार को अब यह समझ में आ गया होगा कि अगर उन लोगों ने बक्सर के उन किसानों का मामला सॉल्व नहीं किया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन इस तरीके का होगा कि सरकार को झुकना पड़ सकता है। राकेश टिकैत के आने से किसान बहुत खुश थे और राकेश टिकैत को पूरा भारत अब जानता है। इस नजरिए से जानता है कि जब सरकार ने एक ऐसा कानून लाया जो किसानों के लिए ठीक नहीं था तब राकेश टिकैत साल भर से ज्यादा वहां पर बैठे रह गए थे। और बैठने के बाद राकेश टिकैत उसी वक्त वहां से उठे जब उनकी बात को मान लिया गया। बक्सर के किसानों के साथ जैसे पुलिस वालों ने ज्यादती की थी, उन पर लाठियां भांजी थी, अब लगता है कि राकेश टिकैत के आने से वो सब समाप्त हो जाएगा। और राकेश टिकैत का जो ये 30 दिन का एक डेडलाइन है, अगर सरकार इसको मैच नहीं करती है तब बहुत बड़ा बवाल होना तय है और बिहार मुक्ति करके एक रैली निकालने वाले राकेश टिकैत। और अगर सरकार नहीं संभली तो हम देखेंगे कि बिहार में भी किसान सड़कों पर उतरेंगे और सड़क पर किसान जब उतर जाएंगे तब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। बाकी किसानों को पीटना बहुत गलत बात है। सरकार ने ये करके बहुत घिनौना काम किया है। सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, किसानों के मांग को भी सुनना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का अन्नदाता लाठी ना खाए। बाकी इसमें कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।